दोस्तों, खबर यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाद यमन के पास अब बाब अल मंदाब स्ट्रेट भी ईरान बंद करने जा रहा है। ईरान के प्रॉक्सी संगठन हूती ने ऐलान किया है कि अगर ईरान के किसी भी हिस्से पर अमेरिका ने कब्जा करने की कोशिश भी की, जमीन पर आर्मी उतारी, तो अल मंदाब स्ट्रेट को भी बंद कर दिया जाएगा। लाल सागर से अरब सागर का कनेक्शन काट दिया जाएगा। इससे यूरोपियन देश एक एक बूंद तेल के लिए तरस जाएंगे और इजराइल पूरी तरह से अरब देशों से कट जाएगा। दोस्तों, एक अकेले अमेरिका की सनक की वजह से पूरी दुनिया पर भीषण संकट है। पूरी दुनिया तेल संकट झेल रही है। अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवा नहीं पाया है और उससे पहले ही नया समुद्री रास्ता बंद होने की कगार पर आ गया है। आखिर कौन है हूती? कहां है बाब अल मंदाब स्ट्रेट? बाब अल मंदाब बंद हुआ तो स्वेज नहर का ट्रैफिक कैसे बंद हो जाएगा? इजिप्ट स्वेज नहर पर एक जहाज से लगभग 5 लाख रुपए वसूलता है। इजिप्ट की पूरी इकोनॉमी स्वेज नहर पर ही डिपेंडेंट है। इजिप्ट कैसे इस युद्ध में घसीटा जाएगा, सब कुछ समझाने के लिए भरत जी हमारे साथ हैं। उनसे एक एक चीज समझते हैं। भरत जी, बहुत बड़ा संकट दुनिया के ऊपर आने वाला है और ये बहुत बड़ी खबर आपके माध्यम से लोगों तक जा रही है और मुझे लगता है कि पहली बार ये खबर निकल रही है मीडिया के भीतर से। ये द संडे गार्जियन है, आपके सामने ये अखबार है द संडे गार्जियन, और इसके हवाले से ये कहा गया है कि मध्य पूर्व का जो संकट है, मिडिल ईस्ट क्राइसिस, आगे ये कहा गया है कि होर्मुज के बाद, आफ्टर होर्मुज के बाद क्या अब अल मंडेब जल डमरू मध्य यानी अल मंडेब स्ट्रेट अगला खतरा है? हूतियों द्वारा नौसैनिक नाकाबंदी के लिए 0 घंटा घोषित करने के बाद वैश्विक व्यापार दोहरे अवरोध का सामना। यानी अगर इसको ऐसे कहें तो यहाँ पर यह कहा गया है कि डबल चेक पॉइंट यहाँ पर बनाने की बात कही गई है और ये कहा गया है हूतियों और ईरानियों के द्वारा, ईरान के द्वारा, कि हम ये अल मंडेब जो स्ट्रेट है इसको बंद करने जा रहे हैं, इसको बंद कर देंगे अगर अमेरिका ऐसे ही अड़ा रहा, अमेरिका ने ईरान पर हमले जारी रखे, या ईरान का एक खर्ग द्वीप है उसके ऊपर अगर नौसैनिक उतारे, या अमेरिका ने ईरान के भीतर कहीं भी सैनिक उतारे या पैदल सैनिक या ज़मीनी लड़ाई शुरू की, तो फिर अमेरिका समेत पूरी दुनिया को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पूरी बात बताऊंगा, एक एक रत्ती पूरी कहानी समझाऊंगा। बस केवल आप बने रहिए, 2 मिनट दीजिएगा और सब कुछ बतलाते हैं। ये जो है खुवैसिसी जो है, ये एक न्यूज़ एजेंसी है, यहाँ पर ये इनके हवाले से कहा गया है। इसका थोड़ा सा बता देता हूँ, लंबा चौड़ा इन्होंने लिखा है लेकिन थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। यहाँ पर लिखा है ब्रेकिंग न्यूज़, ईरान का कहना है कि अगर उसके क्षेत्र या द्वीपों पर हमले होते हैं तो वह महत्वपूर्ण बाब अल मंदेब जल डमरू मध्य को बंद कर सकता है। आगे लिखा गया है, नंबर 1 पॉइंट इनका लिखा गया है कि बाब अल मंडेब जो स्ट्रेट है लाल सागर को अदन की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ने वाला एक सकरा मार्ग है। वैश्विक समुद्री तेल परिवहन का लगभग 12% बाब अल मंदेब से होकर गुजरता है। बाब अल मंदेब जल डमरू मध्य विश्व का 4था सबसे बड़ा जहाजरानी अवरोध है और 25 मिलियन बैरल प्रतिदिन, यहाँ से इन्होंने ये सब यहाँ पर बतलाया है, दिखलाया। अब ये बाब अल मंदेब है क्या, इसको आप एक बार की देखिए और आप एक अंदाज़ा लगाने की कोशिश करिए कि दो ये स्ट्रेट हैं। एक है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जो यहाँ ऊपर है, इस जगह पर यहाँ ईरान है, और ये बाब अल मंदेब है जो कि इस जगह पर, ये यमन का इलाका है, यहाँ से लेकर ऐसे करके ये यमन है, और यमन का ये इलाका हूतियों के कंट्रोल में है, और हूती यहाँ से इस जगह से किसी भी जहाज़ को ना गुजरने देने की कसम खा चुके हैं कि यहाँ से अब हम किसी भी जहाज़ को गुजरने नहीं देंगे। अमेरिका और इजराइल के जुल्म अगर ईरान के ऊपर बढ़ेंगे और ये लोग हमला करेंगे तो हम यहाँ से भी रोक देंगे। इसके आगे और बढ़ेंगे, आपको और थोड़ा समझ में आएगा अगर यहाँ की ये जो कैनाल है, ये सुएज नहर इसको हम लोग कहते हैं, यहाँ पर अभी और दिखाते हैं, अगर ये यहाँ से बंद होता है तो दुनिया को अपना तेल लेकर के इधर से जाना होगा, इस दूरी से जाना होगा, और ये बहुत बड़ा रूट है और ये बहुत लंबा चौड़ा रूट है, लंबा घूम करके यहाँ से जाना होगा। और ये आगे आपको बतलाते हैं कि इसी बीच जो है मैं पूरी कहानी आपको बताऊंगा होती और ये बाब अल मंदेब की, लेकिन एक बीच ये यहाँ के जो हैं इजराइल के प्रधानमंत्री, उनका बयान एक बार की आपको सुना देता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ मैं जल्दी से। इनका बयान में नेतन्याहू ने कहा है कि हम पूरी दुनिया के जो है गले तक जो है वो संकट आ चुका है, तेल से पूरी दुनिया जूझ रही है,
अमेरिका दैया दैया कर रहा है कि किसी भी तरीके से युद्ध रुके 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 रुके, 5 पॉइंट 10 पॉइंट 15 पॉइंट लिए घूम रहा है। लेकिन ये आदमी, इस आदमी को ज़मीन चाहिए, ये आदमी ज़मीन के लिए लड़ रहा है। और अभी भी जब पूरी दुनिया संकट में है तभी भी इस आदमी को होश नहीं आया है। और नेतन्याहू क्या कह रहे हैं सुना देते हैं, आप देखिए। वी कंटिन्यू द फोर्सफुली स्ट्राइक द टारगेट्स, ये हिंदी में बता देता हूँ जल्दी से। हम ईरानी आतंकवादी शासन के ठिकानों पर लगातार जोरदार हमले कर रहे हैं। कल रात हमने IRGC नौसेना के कमांडर को मार गिराया। इस व्यक्ति के हाथों पर बहुत खून लगा था। होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने का नेतृत्व भी उसी ने किया था। यहाँ एक कमांडर को मार गिराने की बात कर रहे हैं और इनको ये समझ नहीं आ रहा, अमेरिकियों को, इजरायलियों को ये समझ नहीं आ रहा है, जंग में गुड्डे गुड़िया नहीं मरते हैं, जंग में कमांडर ही मरते हैं, जंग में सैनिक ही मरते हैं, जंग में जहाज ही गिरते हैं, या जंग में तोप गोले ये सब चलते हैं, और जंग में बारूद ही चलता है आज के टाइम पर। तो ये बहुत बड़ा कोई इन्होंने जग जीत लिया है, या बहुत बड़ा इन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवा दिया है, या ईरान पर कब्जा कर लिया है, या ऐसा कुछ कर दिया है, ऐसे सामने आकर के बता रहे हैं जैसे इन्होंने कद्दू में तीर मार दिया है और अब इनको सब लोग पहुँच करके ताज पहनाएं। ये इस बात की घोषणा करने आए हैं कि जलडमरू मध्य, यानी जिसको हिंदी में जलडमरू मध्य आप कहते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वहां के जो कमांडर थे उनको मार गिराने का ये दावा कर रहे हैं। लेकिन ये इस चीज से अनजान है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कमांडर तो आपने मार दिया, लेकिन हॉर्मुज आप खुलवा नहीं पाए, और दूसरा रास्ता है उसको भी ईरान बंद करने जा रहा है। आपकी और आपके जो वालिद श्री हैं अमेरिका, वो भी, आपके वालिद भी वहाँ से खुलवा नहीं पाएंगे हूतियों से, क्योंकि आपके वालिद एक बार भिड़ चुके हैं अभी 2023-24 में जलडमरू मध्य, यानी कि ये बाब अल मंडाब स्टेट के भीतर हूतियों से भिड़ चुके हैं। लेकिन हूतियों ने छठी का दूध याद दिला दिया था अभी 2023-24 में। मसला ये है कि ये लाल सागर है और ये गल्फ ऑफ एडन, यानी इसको थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो ये अरब सागर बन जाता है। ये लाल सागर, ये अरब सागर, अब ये बीच में पड़ता है यहाँ पर बाब अल मंदाब। अब ये दो जगह हैं, देखिए जूम आउट करके दिखा देते हैं हम आपको। ये दो जगह हैं, एक जगह ये है और दूसरी जगह ये है। ये दोनों स्ट्रेट बंद करने जा रहे हैं, और ये दोनों स्ट्रेट बंद करते ही, ये तो ईरान वाला है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और ये बाब अल मंदाब है, इसको भी बंद करने जा रहे हैं हूती। अब मसला क्या है, पूरी कहानी थोड़ा सा समझाएंगे तभी दर्शकों को थोड़ा महिमा जी समझ में आएगा। 2 मिनट का वक्त दीजिएगा, 2 मिनट में मैं आपको पूरी कहानी समझा दूंगा। स्क्रीन पर दिखाइए दर्शकों को, तभी और बेहतर समझ में आएगा। स्क्रीन पर दिखाइए, मुझे तो देखते ही रहते हैं दर्शक। अब यहाँ पर आप देखेंगे, थोड़ा रंग अलग अलग करके आपके लिए लाएं। ये यमन है, थोड़ा जूम आउट करते हैं तो आपको और समझ में आएगा। ये यमन है और ये ईरान है। ईरान जो है, ईरान का एक प्रॉक्सी संगठन है यहाँ पर यमन के भीतर, जिसका नाम है हूती को ईरान ने ट्रेंड किया है, और ईरान की बात हूती मानता है। अमेरिका और इजराइल हूती को जो है वो आतंकवादी संगठन कहते हैं। और यमन में जो शासन चलता है, ये जो पूरा यमन है, इसके भीतर जो शासन चलता है, ये शासन आधा आधा बटा हुआ है महिमा जी। ये जो यमन है, ये यमन, ओमान और यमन बीच से कटा, यमन के भीतर जो शासन है वो आधा आधा बटा हुआ है। यानी ऐसे यहाँ से इस तरफ का राजधानी समेत जो पूरा इलाका है, यहाँ की राजधानी सना जो है, ये रही सना राजधानी, ये राजधानी समेत जो इधर का पूरा इलाका है यमन का, ये इलाका हूतियों के कब्जे में है। यहाँ हूती अपनी सरकार चलाते हैं, अपनी पार्टी बनाई हुई है, राजनीतिक पार्टी, और जैसे एक प्रॉपर सरकार चलती है वैसे आधे यमन में हूती अपनी सरकार चलाते हैं। हूती हैं शिया, और इधर जो यमन, आधा यमन यहाँ पर बचता है, ये देखिएगा, आधा यमन जो यहाँ से बचता, जहाँ से टेढ़ा है ऊपर से, यहाँ से आप जो है थोड़ा अंदाज़ा लगा के रखिएगा तो आपको समझ में आएगा। यहाँ से जो टेढ़ा है, इस तरफ का जो यमन है, ये हूतियों के लगभग कंट्रोल में है, क्योंकि प्रतीकात्मक है, मैं जहाँ से लाइन रख दे रहा हूँ वहीं से मत समझ लीजिए। आधा यमन जो है इनके कंट्रोल में है, राजधानी भी हूतियों के कंट्रोल में है। अब मसला ये है कि जहाँ हूतियों का शासन है इस तरफ, इस हूती वाले शासन
के तरफ ही यहाँ पर बाब अल मंदाब स्ट्रेट पड़ता है। यहाँ से क्या है, यहाँ ये लाल सागर है आपके सामने, इस लाल सागर से होते हुए बहुत सारे जहाज यहाँ से जाते हैं तेल लेकर के, और बहुत सारे जहाज यहाँ पर आते हैं। इवन इजराइल का जो तेल है वो भी इसी स्ट्रेट से जाता है। इजराइल का जितना जहाज है बाब अल मंदाब से होकर जाता है। अभी जो भाई साहब शेखी बघार रहे थे, बड़ी बड़ी बातें हाँक रहे थे नेतन्याहू, उनको ये समझ ही नहीं आ रहा है कि ईरान अब इसको बंद करने जा रहा है और हूतियों के कंट्रोल में ये पूरा ये बाब अल मंदाब है। तो ना तो इजराइल के वालिद साहब छुड़ा पाएंगे यहाँ से, इस यहाँ पर जो लगा देंगे, देखिए यहाँ पर जो बैरियर लगाएंगे और नहीं निकलने देंगे। और कहा यह भी जा रहा है कि यहाँ पर भी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की तरीके से यहाँ पर भी वो बिछाने की तैयारी है, पानी के अंदर बॉम्ब सारे लगाए जाने की तैयारी कर रहा है हूती। और हूती इन सब, जो हूती जिस दिन ऐलान कर देगा उस दिन बंद कर देगा। हालांकि हूती ने आज इस बात का ऐलान किया है कि अगर ईरान के ऊपर हमले बंद नहीं होते हैं, ईरान की बातें नहीं मानी जाती हैं, समझौता ईरान के अपने 5 पॉइंट्स पर नहीं होता है, तो हमारा अगला काम है इसको बंद कर देना, और हम इसको बंद कर देंगे। अब इसको बंद करते ही क्या होगा, इसको बंद करते ही ये लाल सागर है, यहाँ से जो नावें आती, ज़्यादातर तेल यहाँ है, यहाँ से तेल भरकर कुवैत, बहरीन, कतर, ये दुबई, यहाँ से ये लोग भरकर मस्कट पस्कट से यहाँ से भरकर ये लोग तेल इस रास्ते से ऐसे ऐसे करके यहाँ से होते हुए ये यहाँ आते हैं। और ये लाल सागर है, ये लाल सागर है, और लाल सागर में यहाँ इजराइल को ये तेल देते हैं। इजराइल ने अपने कोने तक, समंदर इजराइल के नीचे, जैसे कन्याकुमारी अपने यहाँ है वैसे ही इजराइल के कोने तक ये समंदर पहुँचता है, और इजराइल यहाँ से तेल वेल उतारता है। अब सिर्फ ये इजराइल का ही मसला नहीं है, ये मसला सुएज नहर का भी है। यहाँ से, क्योंकि ये इजिप्ट है, थोड़ा दूसरे नक्शे में दिखाते हैं तो और समझ में आएगा। ये जो इजिप्ट है, इजिप्ट के बीच से यहाँ से सुएज नहर निकली हुई है। अब इस सुएज नहर के जरिए हम आपको दिखाते हैं थोड़ा जूम करके, ये देखिए, ये सुएज नहर गई हुई है, और ये सुएज नहर जो है बाकी के दुनिया के समंदर से इस इलाके, इस लाल सागर को जोड़ता है। और ये जो सागर है, ये देखिए, ये जो सागर है, ये इसको कहते हैं भूमध्य सागर, और इस भूमध्य सागर को जोड़ता है ये बीच से सुएज नहर जाती हुई जोड़ती है। तो लोग क्या करते हैं कि रूट ये लेते हैं, क्या रूट लेते हैं, यहाँ से तेल भरते हैं, इस जगह से आते हैं और इधर से निकल जाते हैं। ये जो यूरोप के इलाके हैं, इन इलाकों में चले जाते हैं, बड़ा आसान सा रास्ता, यहाँ से होके यहाँ चले जाते हैं। अब अगर ये बंद होता है, क्या है, बाब अल मंदाब स्ट्रेट, ये बाब अल मंदाब स्ट्रेट अगर बंद करता है, हूती बंद करते हैं, तो ये आपको तेल लेकर के भाई साहब यहाँ से, एक तो यहाँ मिल नहीं रहा है, तो बाकी जगहों से अगर आप कहीं और से तेल वेल लेंगे, रूस से कहीं और से तेल लेंगे, तो आपको चक्कर अमेरिका के, मान लीजिए वहाँ से तेल लेते हैं, वेनेजुएला नई दुकान जो खुली है वहाँ से आप तेल लेते हैं, तो फिर आपको इधर कहीं से या इधर से आपको ये नाच करके, या यहीं से भी लेते हैं, मान लीजिए ओमान से आपको मिल रहा है, या यूएई यहाँ खड़े जहाज़ों को अगर तेल दे रहा है इस जगह पर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से आगे, तो आपको नाच करके कहाँ से आना पड़ेगा, ये आना पड़ेगा, ये दुनिया का एक नीचे का चक्कर लगाना पड़ेगा, और तब आपको इधर जाना पड़ेगा। तब भी आप जो है यूरोपियन कंट्रीज पहुंचेंगे नहीं, तब आपको इधर से होकर के जाना पड़ेगा। लेकिन यहां पर भी एक जो है हाँ, यहाँ पर भी एक स्टेट है जिसका नाम जी से है, जिब्राल्टर स्टेट है। अब इसको पार करके आपको जाना पड़ेगा। यहाँ भी कोई टोल टैक्स वाला ना बैठा हो कि टोल लेने लग जाए, खैर इसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ से फिर आपको यूरोप जाना पड़ेगा। तो यूरोपियन कंट्रीज का तो गला पकड़ लिया है ईरान ने, यहाँ से वो जाने नहीं दे रहा है, यहाँ पर वो बिछा के रखा है कि इसको भी हम बंद करेंगे। तो जो जहाज़ मान लो जा भी रहे हैं तो वो दुनिया का चक्कर लगा करके जाएंगे यहाँ से, और यहाँ से जाएंगे तब जो है तब जा पाएंगे कहीं यूरोपियन कंट्रीज के भीतर। तो कितना बड़ा अब मसला क्या है? अब मसला ये है कि यहाँ ये जो यमन है, यमन के भीतर हूती कैसे आए, वो भी एक बड़ा सवाल है कि भाई ये हूती कौन है? लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि हूती कौन है, यमन के भीतर कहाँ से आ गए? ईरान तो वहाँ पर है उस जगह पर, फिर ईरान का कंट्रोल यहाँ यमन के भीतर कैसे है? तो यमन के भीतर कंट्रोल ऐसे है कि ये जो यमन है, यमन की जो सरकार
चल रही थी इससे पहले का माने आप रखिए 2014 के आसपास, जो 2014 से पहले। हालांकि हूती जो हैं यहाँ पर पहले से लड़ाई कर रहे हैं। हूती आंदोलन अंसार अल्लाह के नाम से इससे पहले जो थे वो उन्होंने आंदोलन यहाँ पर शुरू किया था यमन के भीतर। यमन का जो साम्राज्य था, जो शासन था, वो बहुत दुष्ट शासन था। उस शासन से आज़ादी दिलाने के लिए यहाँ पर जो है आंदोलन, धार्मिक आंदोलन शुरू हुए, जैसे ईरान में शुरू हुए थे 1990 के आसपास। अब उसके 90 के आसपास से आंदोलन शुरू होते रहे, चलते रहे, खूब मारकाट होती रही, खूब गृह युद्ध टाइप का चलता रहा यमन की सरकार और हूतियों के बीच में। उसके बाद जो है ये 2004 से 10 के बीच भयंकर हूती और यमन की सरकार के बीच जो है वो गतिरोध है वो चला। फिर 2011 में क्या हुआ महिमा जी, 2011 में इस पूरे रीजन में, ये जो रीजन है, ये जो पूरा अरब का रीजन है, इस पूरे रीजन में एक क्रांति आई जिसको अरब स्प्रिंग नाम से बुलाया गया, कि अरब स्प्रिंग नाम की क्रांति यहाँ पर आई। अब अरब स्प्रिंग में क्या हुआ, जैसे ट्यूनेशिया से ये क्रांति शुरू हुई, ट्यूनेशिया से शुरू हुई। हाँ, ये ट्यूनेशिया है, ये जिसको नीला कर दिया, ये वाला, ये ट्यूनेशिया है। क्रांति यहाँ से शुरू हुई और यहाँ पर लोगों ने तख्ता पलट किया, लोग सड़क पर आए, क्योंकि ट्यूनेशिया में क्या हो रहा था कि यहाँ जो वर्तमान सरकार थी वो सरकार चुनाव आयोग से मिलकर बेईमानी करती थी। हर साल हर साल ये लोग चुनाव जीत लेते थे, एनी हाउ चुनाव जीत लेते थे। लोग कहीं भी वोट दें, वोट जो वहाँ पार्टी थी उसी को जाती थी। तो यहाँ पर विपक्ष से लेकर के लोग सब ज़मीन पर आए और आंदोलन किया। आंदोलन गृहयुद्ध टाइप में बदल गया और ट्यूनेशिया के भीतर इन लोगों ने सत्ता परिवर्तन कर दिया। ट्यूनेशिया में सत्ता परिवर्तन होने के बाद अलग अलग देशों में ये क्रांतियां जागने लग गईं, जिसका नाम यहाँ पर अरब स्प्रिंग दिया गया। उसके ट्यूनेशिया के जस्ट बाद जो है इजिप्ट, ये जो आपके सामने देश दिख रहा है, इजिप्ट के भीतर क्रांति शुरू हो गई। फिर लीबिया के भीतर क्रांति शुरू हो गई। फिर जो है सीरिया के भीतर क्रांति शुरू हो गई, ये सीरिया रहा। फिर यमन के भीतर क्रांति शुरू हो गई। इसके बाद ये यमन है, यमन के भीतर क्रांति शुरू हो गई। तो ये यमन के भीतर जब क्रांति आई यहाँ तक शुरू होते होते तो सरकार बदली। जब सरकार बदली, यहाँ के राष्ट्रपति हटे, सरकार बदलने के बीच में हूतियों ने कुछ ऐसा कांड किया कि आधे यमन पर कब्जा ही कर लिया। और जब आधे यमन पर कब्जा कर लिया, ये साल जो है मैं आपको बता रहा हूँ 2014 के आसपास, अरब स्प्रिंग शुरू हुआ 2011 और 2014 के आसपास हूतियों ने यहाँ कर लिया कब्जा। और अब जब ये कंट्रोल हूतियों के अंडर आ गया तो ये यहाँ का जो इलाका है, ये कंट्रोल जो है ये भी हूतियों के पास चला गया। और आज की तारीख में हूती यहाँ पर इस जल डमरू मध्य को या फिर इस बाब अल मंदाब स्ट्रेट को बंद करने की पोजीशन में है। और किसी भी समय यह खबर आ सकती है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बाद बाब अल मंदाब स्ट्रेट जो है वो भी बंद कर दिया गया। और ये बंद करते ही इजराइल का गला सूखना शुरू हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि अभी यहाँ से तेल मिल जा रहा है, फिर इजराइल को दुनिया से नाच करके इधर से आना पड़ेगा तेल लेने के लिए, या फिर किसी और कंट्री से जुगाड़ लगाएं, रसिया, या फिर क्योंकि अमेरिका भी यहाँ से बहुत दूर है। ये देखिए दूसरे छोर पर अमेरिका है यहाँ, तो जब पृथ्वी नाचती है तो दूसरे हिस्से में यहाँ पर ये इलाके आते हैं। तो अब मसला ये है। अच्छा, एक चीज़ और है, लोग ये भी मैंने कमेंट में देखा महिमा जी, लोग ये भी यहाँ पर पूछ रहे हैं कि भाई साहब ये बताइए कि ये हूती क्यों इनके लिए लड़ रहे हैं। तो हूतियों को जो सपोर्ट प्रोवाइड, आधा जब यमन पर इन्होंने कब्जा किया तो हूतियों को जो साजो सामान, जो सपोर्ट और जो जातीय सपोर्ट था वो भी ईरान से मिला, ईरान ने दिया। क्योंकि हूती जो संगठन है, हूती जो सरकार चला रहा है वो शिया संगठन है। यमन का जो आधा यहाँ का साम्राज्य था वो सुन्नी साम्राज्य है। यहाँ पर सुन्नी राजा या सुन्नी शासक अभी भी यहाँ पर हैं, सुन्नी शासक आधा बटा हुआ है। तो यहाँ पर शिया शासन है, यहाँ पर सुन्नी शासन है। और शिया सुन्नी की एक और बात निकल आई तो मैं आपको बताऊं कि ये जो इजराइल के ऊपर का इलाका है लेबनान, ये 1982 के आसपास का दौर चल रहा था उस समय, जब आपको एक चीज़ याद होगी कि ये जो इजराइल है, इजराइल ने इस नीले वाले भाग लेबनान के ऊपर हमला कर दिया था 1980-82, जब 6 दिन का युद्ध या 7 दिन के युद्ध की बातचीत लोग करते हैं कि इसने मिल के सबको हरा दिया था। तो उस दौरान इजराइल ने लेबनान के इस हिस्से पर कब्जा कर लिया था। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ लेबनान के भीतर कई समुदाय रहते हैं, जैसे शिया रहते हैं, सुन्नी रहते हैं, ईसाई
रहते हैं, पारसी रहते हैं, और भी बहुत सारे जो है वो लोग रहते हैं यहाँ पर। अब हुआ ये कि इजराइल ने यहाँ के इस भाग के ऊपर कब्जा कर लिया तो इस इलाके में ज़्यादातर शिया आबादी है। तो शिया आबादी में जो उस समय बना गुट, जैसे होता नहीं कि क्रांतिकारियों का एक गुट बन जाता है, तो क्रांतिकारियों का एक गुट बना और उस गुट का नाम हिजबुल्ला रखा गया और हिजबुल्ला ने लड़ना शुरू किया, इजराइल का विरोध करना शुरू किया। दिखलाइए, बताते हैं आपको। इजराइल का जब विरोध करना शुरू किया तो ये गुट भी शिया था, ठीक, और ईरान भी शिया है, हूती भी शिया है। तो ईरान ने यहाँ इजराइल के जुल्मो सितम को ख़त्म करने के लिए हूतियों का साथ दिया, हूतियों को ट्रेनिंग दी, हूतियों को सेना की ट्रेनिंग दी। और 2014 हूतियों को जब ट्रेनिंग दी तो ट्रेनिंग देने के बाद इनका सारा साजो सामान, गोला बारूद, हथियार, सब कुछ इन्होंने यहाँ पर उपलब्ध कराया इनको। अब आज की तारीख में लेबनान में जो हूती हैं वो सिर्फ, हाँ माफ़ करिएगा, लेबनान में जो हिजबुल्ला हैं वो सरकार में भी हैं, मंत्री भी हैं और इस इलाके पर इनका राज भी है। इस इलाके पर ये राज करते हैं, ये सशस्त्र बल भी हैं और ये राजनीतिक पार्टी भी हैं और अमेरिका की नज़र में ये आतंकवादी हैं। ये है इक्वेशन। अब इनकी जो सिचुएशन है नीचे, जो यमन की सिचुएशन है, यमन में क्या है, यहाँ पर ये आज की तारीख में सरकार के साथ हैं, ये हिजबुल्ला जो है सरकार के साथ में, सरकार में है और ये लड़ाई भी लड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ जो यमन है, यमन में हूती सरकार के साथ नहीं है, हूतियों ने अपना आधा देश ही बना लिया है अलग और वो आधे देश पर शासन कर रहे हैं। तो ये हिजबुल्ला और हूती दोनों मिलकर यहाँ पर लड़ रहे हैं इजराइल से। ऐसा नहीं है कि ईरान अकेला है, ईरान ने रक्तबीज की तरह अपनी फौज फैलाई हुई है। और एक बात और बता दूं, ये इराक के भीतर मिलिशिया ग्रुप है और जो मिलिशिया ग्रुप है वो भी शिया है। मिलिशिया ग्रुप इनकी, अब मसला ये था कि उसकी भी कहानी बता देता हूँ जल्दी से। इराक में क्या था, आईएस का जब प्रभाव बहुत बढ़ रहा था, आईएस ने इराक के बगदाद और फलाना हर जगह पर कब्जा कर लिया था। तो उस समय इराक का जो शासन था वो उसकी मदद करने के लिए और एक संगठन बने, मिलिशिया संगठन बने, अलग अलग संगठन, धार्मिक संगठन मिलकर लड़े, जो आईएस की, जिन्होंने बिल्कुल छठी का दूध याद दिला दिया आईएस को, इन लोगों ने वहाँ से भगा दिया। अब उसके बाद जब सरकार गठित हुई इराक के भीतर, क्योंकि लड़े तो मिलिशिया ग्रुप्स ही थे, तो सरकार ने कई सारे मिलिशिया ग्रुप्स को सरकारी आर्मी का दर्जा दिया और सरकार में इन लोगों को जगह दे दी। आज की तारीख में जो मिलिशिया ग्रुप हैं वो सरकारी आर्मी का हिस्सा ही हैं, लेकिन ये मिलिशिया ग्रुप अमेरिका के ठिकानों पर हमले करते हैं, क्योंकि ये मिलिशिया ग्रुप ये कहते हैं कि ईरान के ऊपर जो अमेरिका हमला कर रहा है वो जाती है। हम अगर आईएस के खिलाफ लड़े थे, हम अगर उस ज्यादती के खिलाफ, उस जुल्म सितम के खिलाफ उस समय लड़े थे, तो हम वही हैं, हम नहीं बदले हैं, हम आज भी जुल्म सितम के खिलाफ हैं। और इसीलिए जो शिया ग्रुप है, मिलिशिया ग्रुप्स का जो शिया ग्रुप है, वो इराक के भीतर अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले करता है, मारता है उनको। आपने देखा होगा जो वीडियोस इस समय जारी हो रहे हैं, कि ड्रोन वीडियोस जारी हो रहे हैं अमेरिकी ठिकानों पर हमले के, ज़्यादातर हमले मिलिशिया ग्रुप्स कर रहे हैं। तो इराक के भीतर ईरान मौजूद है अदृश्य तौर पर, यमन के भीतर हूती के तौर पर ईरान मौजूद है और इजराइल के ठीक ऊपर यानी कि लेबनान में हिजबुल्ला के तौर पर ईरान मौजूद है। तो ईरान चारों तरफ है, ऐसा नहीं है। और अब जो ऐलान किया है वो ऐलान बहुत बड़ा ऐलान है कि हम ये वाला जो इलाका है इसको बंद कर देंगे, और इसको बंद करने के बाद ये जो इलाका है बाब अल मंदाब स्ट्रेट, इसको जब बंद कर देंगे तो फिर तेल के लिए इजराइल तरफ जाएगा। और फिर कहाँ जाएगा? अब जिस तरीके से ईरान ने दिमाग लगाया है, जिस तरीके से भूगोल पर और जिस तरीके से यहाँ की स्थितियों के ऊपर दिमाग लगाया, अमेरिका और इजराइल बहुत बुरी तरीके से फंस चुके हैं भाई साहब, बहुत बुरी तरीके से, छोटी मोटी तरीके से नहीं। अब अमेरिका हूती से लड़े, हूती में अलमंदाब जो है स्ट्रेट है उसको बंद होने से बचाए, कि अमेरिका स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बचाए। अमेरिका के ऊपर दबाव बहुत बड़ा है
है, पूरी दुनिया का दबाव है। दुनिया अमेरिका की वजह से त्राही त्राही कर रही है आज की तारीख में। पेट्रोल नहीं है लोगों के पास, डीजल नहीं है लोगों के पास। ये ऐसे ऐसे देश हैं जहां पर इमरजेंसी घोषित हो चुकी है आज की तारीख में कि इमरजेंसी है वहां पर, और ऊर्जा इमरजेंसी। दुनिया में पहली बार मैं जितना पढ़ा लिखा हूँ, मेरा जितना पत्रकारिता का करियर है, मैंने अभी तक इवन विश्व युद्ध पहला, विश्व युद्ध दूसरा, इन विश्व युद्धों में भी ऊर्जा इमरजेंसी नाम नहीं सुना है। कहीं पर भी आपको नाम नहीं मिलेगा कि ऊर्जा इमरजेंसी घोषित की गई। आज की तारीख में देशों में ऊर्जा इमरजेंसी घोषित की जा रही है। कई देशों के दफ्तर बंद हो चुके हैं, कई देशों में तो होटल नहीं चल रहे हैं, कई देशों में सरकारी दफ्तर सिर्फ 2 दिन या 3 दिन खुल रहे हैं, कई देशों में स्कूलों में छुट्टियां दी जा चुकी हैं। एक देश का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, अभी 2 दिन पहले उसने डिक्लेयर किया कि हमारे यहाँ ऊर्जा इमरजेंसी हम घोषित, फिलीपींस ऊर्जा इमरजेंसी घोषित करते हैं। गूगल कर लीजिएगा, फिलीपींस में ऊर्जा इमरजेंसी घोषित हो चुकी है। तो अब इस क्षेत्र में इतना तगड़ा चक्रव्यूह रचने के बाद अब अगर यहाँ पर अमेरिका और इजराइल और बड़ी गतिविधि करते हैं तो ये युद्ध नई दिशा में बढ़ता हुआ दिखलाई देगा। ये दुनिया का नक्शा बदलने वाला युद्ध होगा। ये दुनिया के पैसे पर तो खैर प्रभाव पड़ ही रहा है। दुनिया में पैसा, स्टॉक मार्केट, एक्सचेंज, ये तो सब गिर ही रहे हैं, वो आपने देखा ही। दुनिया का भूगोल बदल सकता है अब अगर इससे आगे की लड़ाई आगे बढ़ती है। तो ये सिर्फ ईरान तक नहीं रहने वाली है, क्योंकि हूतियों के पास भी सही समय है यमन को सबक सिखाने का, यमन में जो दूसरी सरकार चल रही है उसको सबक सिखाने का, इजराइल को सबक सिखाने का। ये बहुत कठिन वक्त है दुनिया के लिए, और ये कठिन वक्त लेकर आया है अमेरिका पूरी दुनिया के लिए। एक सनकी सा आदमी जिसने पूरी दुनिया को बर्बाद करके रख दिया है, और अब उस सनकी के सिर पर फितूर ये है कि किसी भी तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाया जाए, किसी भी तरीके से ये बाबल मंदाब को बंद होने से बचाया जाए। और एक खबर जब उड़ी है, दूसरी खबर क्या है थोड़ा सा बता देता हूँ, अगले वीडियो में फिर बताऊँगा। दूसरी खबर ये उड़ी है कि अमेरिका ये जो खार्ग द्वीप है, इस द्वीप के ऊपर कब्जा करना चाहता है, यहाँ पर अपने सैनिक उतारना चाहता है, और जिसकी वजह से, ये ईरान का द्वीप है, जिसकी वजह से ईरान अब यहाँ पर इस स्टेट को बंद करेगा, और इस स्टेट को बंद, तो ये तो बंद ही है पहले से ही। अब नई तरीके की वॉर शुरू होने वाली है। लोग ये कह रहे थे कि समझौता होने वाला है, युद्ध बंद होने वाला है, लेकिन अब नए तरीके का युद्ध देखने को मिल सकता है। दोस्तों, एक सनकी की सनक ने बैठे बिठाए पूरी दुनिया को संकट में डाल दिया है। संकट में होते हुए भी दुनिया सनकी की सनक झेल रही है, लेकिन क्यों, इसका उत्तर खोजने का समय आ गया है। भारत में एक कहावत है कि बंदर के हाथ में उस्तरा नहीं पकड़ाना चाहिए, लेकिन अमेरिका ने ट्रंप को राष्ट्रपति बना दिया है। हाल ये हो गया है कि एक अकेले ट्रंप ने अमेरिका की बनी बनाई बादशाहत को सरेआम नीलाम कर दिया। सुपर पावर अमेरिका का राष्ट्रपति नाटो के आगे, यूरोपियन कंट्रीज के आगे गिड़गिड़ाते हुए अच्छा नहीं लगता, लेकिन नया अमेरिका शायद यही है। मेरे साथ फिलहाल इस खबर में इतना ही। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट पे बताइएगा। फिलहाल इतना ही। बाबल मंदाब स्ट्रेट अगर बंद हो गया तो क्या होगा, कमेंट पे बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, चलते हैं, नमस्कार।